हर चीज के लिए बाहर नहीं देखना चाहिए, अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। आर्मी चीफ ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध के मुख्तलिफ सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया और इमदादी और मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासिरीन के साथ वक्त गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दादू में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी जवानों से भी मुलाकात की और हिदायत की कि दादू और गिरदोनवा के इलाका में सैलाब मुतासिरीन को 5000 खैमे फराहम किए जाएं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया है। आज दादू आया हूँ, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तबाही इस इलाके में आई है। बाकी इलाकों में रेस्क्यू का काम तो तकरीबन खत्म हो चुका है, पर यहाँ रेस्क्यू का काम जारी है। राजनपुर की खातून को मकामी सरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर धमकियां मिलने लग गई। गुज़िश्ता दिनों खातून ने इमदाद न मिलने पर मकामी सरदारों के खिलाफ बयान दिया था। अब खातून को मकामी सरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना महंगा पड़ गया और बासर अफराद की जानिब से धमकियां मिलने लगी। सलाम मुतासरा खातून की नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। खातून ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। एशिया कप की दो बेहतरीन टीमें आई ट्रॉफी के लिए पंजा आजमाई करेंगी। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप की फाइनलिस्ट टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम में शादाब खान और नसीम शाह की वापसी यकीनी है। दोनों खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मरहले के मैच में आराम करवाया गया था। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शाहनवाज धानी की भी वापसी हो सकती है, तहम उसका फैसला विकेट की सूरत हाल पर मुनहसिर है। पाकिस्तान की क़यादत बाबर आजिम करेंगे, जबकि श्रीलंका के कप्तान दासन शनाका। दोनों टीमों ने गुज़िश्ता रोज आराम किया था और आज दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने के अज़म के साथ मैदान में उतरेंगी। मुल्क भर में डेंगू का मर्ज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में डेंगू का मर्ज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। कराची में डेंगू से दूसरी मौत रिपोर्ट हुई, जबकि शहर में डेंगू के मरीजों से अस्पतालों में मुख्तलिफ वार्ड्स भर गए हैं। सुबह पंजाब में एक दिन में 125 से ज्यादा अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए और अब तक पंजाब में डेंगू से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्क के अक्सर इलाकों में बुखार की गोली की किल्लत बरकरार है। पंजाब में बुखार की गोली दस्तयाब ही नहीं है और 4 हफ्तों से मेडिकल स्टोर वाले सप्लाई के मुंतजिर है। कराची में 10 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। खातून पुलिस सर्जन ने बच्ची से ज्यादती की तस्दीक की है। मुलजमान का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला बच्ची को पड़ोस और उसके वालिद की पिकअप वैन भी चलाता था और घर का सौदा सलफ भी लाता था। बच्ची वाकये के वक्त नौकर और अपने रिश्तेदारों को दोपहर का खाना देने गई थी। पुलिस का कहना है कि हफ्ते की दोपहर 3:30 बजे महमूदाबाद सेक्टर B की रिहायशी तीसरी मंजिल पर खाना देने जा रही थी कि बलाई मंजिल पर रिहायशी मुलजिम ज़ीशान राजपूत ने अपने कमरे में घसीट लिया। नवाबशाह की तहसील दौड़ के मकामी बिजनेसमैन और K92 न्यूज के OSR इंचार्ज मोहम्मद सलीम अराई का सच जुर्म बन गया। सच लिखने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ अब्बास अली देवो तपीदारों की जानिब से जाती इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने जाने लगे। हालिया होने वाली बारिशों के बाद 92 के OSR इंचार्ज मोहम्मद सलीम अराई ने असिस्टेंट कमिश्नर की करप्शन और शहर की हालत ज़र पर लिखा तो असिस्टेंट कमिश्नर और ताबदारों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए उन पर इल्जामात लगा दिए और उनकी मोरो रोड पर मौजूदा दुकान को बाजोरे ताकत पुलिस के बड़े अटियाले और क्रेन मंगवाकर मस्से मार करने की कोशिश की, जिस पर शहर की समाजी सियासी तंजीमों और शहरियों ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ अब्बास अली देवो ने तपीदारों को मोहम्मद सलीम अराई के खिलाफ भूख हड़ताल पर बिठा दिया। जिसके बाद मोहम्मद सलीम अराई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए हुक्म बाला से अपील की कि सच लिखने के जुर्म में मेरे साथ होने वाली नाइंसाफियों को नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ रोज से मेरा और असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ जो है उनका एक तनाज़ा शुरू हुआ है। मैं एक सहाफ़ी हूँ और वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर दौड़ शहर में काम करता हूँ। गुज़िश्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर नवाबशाह साहब का एक दौड़ में विज़िट था। उस विज़िट के दौरान सेम नालों पे उनका विज़िट था, दौड़ पानी के तालाबों पर विज़िट था। तो उस वक्त हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से ये क्वेश्चन किए थे कि जो सेम नाले हैं उनकी जो खाटी है वो नहीं की जा रही, जिसकी वजह से हमारे दौड़ जो है वो डूबने का खदशा है। तो आप बराए मेहरबानी ये दौड़ का टुकड़ा ही नहीं बल्कि आगे से भी जो है वो खाटी करवाई। लेकिन बदकिस्मती है हमारी
कि वो आगे से खाटी नहीं की गई, जिसके बाद दौड़ जो है वो डूब गया। सेम नाला हमारा जो है उसको टूट गया, ओवरफ्लो हुआ, उसके बाद उसको जो है वो खंड लगे और वो टूट गया, जिससे हमारा बड़ा इलाका रज़ाबाद जो है वो डूब गया। उसके बाद हम रिपोर्टिंग करते रहे। रिपोर्टिंग करने के बाद हमें असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ की जानिब से जो है वो धमकियां मौसूल होना शुरू हो गई कि आपकी दुकान जो है वो अनलीगल है, लिहाजा इस दुकान को रिमूव किया जाए। तो मेरी जानिब से उन्हें कहा गया कि दुकानें आपने हमें लीज़ करके दी हैं, मेरे पास कागजात हैं और आपकी जानिब से दिए गए ये कागजात हैं, उनकी मुकम्मल फ़ाइल है मेरे पास। 170 दुकानें हैं, अगर अनलीगल हैं तो 170 दुकानें जो हैं उनको नोटिस जारी किए जाएँ। गुज़िश्ता दिन जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़ाती इंतकामी कार्रवाई करते हुए उस दुकान पर जो है उन्होंने पुलिस के अटाले मंगाए, मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की, दुकान को मसमार करने की कोशिश की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने शहर की सियासी समाजी तंजीमों का, शहरियों का, उन दुकानदारों का जिन्होंने उसकी ये जो कार्रवाई थी उसको रोका। मैं वाज़े करता हूँ कि मैं सहाफ़त इबादत के लिए करता हूँ, सच लिखता हूँ, सच कड़वा होता है और उम्मीद है कि आइंदा भी लिखता रहूँगा। और आपको ये बताऊँ कि जिस तरह आप सच को दबाना चाहते हैं इस तरह सच नहीं दबेगा। ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर K92 न्यूज़ अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक वादी नीलम स्विट्जरलैंड है। हंगरी से ताल्लुक रखने वाला गैर मुल्की सयाह बगैर NOC के वादी नीलम पहुंच गया, जिनमें टूरिज्म डिपार्टमेंट ने गैर मुल्की सयाह को वेलकम किया लेकिन इजाजतनामा चेक नहीं किया। बाद-ए-अज़ां दिवालिया सरसांगढ़ बाईपास से गुजरता हुआ जागिरा पहुंचा। वहाँ रात कयाम के बाद अपनी साइकिल पर शारदा के लिए रवाना हुआ। दूधनियाल चेक पोस्ट पर इजाजतनामा न होने पर पकड़ लिया गया। आज़ाद कश्मीर में बगैर NOC गैर मुल्की सयाहों के दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ का कोई सिक्योरिटी सिस्टम इतना नाकिस है कि कोई भी गैर मुल्की यहाँ दाखिल हो सकता है, बिलखसूस वादी नीलम जैसे हसास इलाके में जो LOC पर वाक़या है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की कारकर्दगी हमेशा से नाकिस रही है, लेकिन इस मौके के बाद तो माइनस हो गई है। दूसरी जानिब गैर मुल्की सयाह ने वादी नीलम को पेरिस से तशबीह दे दी। आज़ाद कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों पर पाबंदी खत्म करने के हवाले से हुकूमत को इक़दामात उठाने की जरूरत है, क्योंकि गैर मुल्की सयाह इस खूबसूरत खित्ते को देखना चाहते हैं और इस इक़दाम से आज़ाद कश्मीर में सियाहत को फरोग मिलेगा। जुल्फ़िकार अब्बास कयानी, नुमाइंदा K92 न्यूज़। तहसील दीना के निजी होटल में अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से कारकुनान डोनर्स में एक इशाइया तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर तारिक सलीम थे। अमीर जिला जेलम के डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी और दीगर जिम्मेदारान ने अलखिदमत फाउंडेशन तहसील दीना की तरफ से सलाम मुतासिन के लिए 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक डॉक्टर तारिक सलीम को पेश किया, जिस पर डॉक्टर तारिक सलीम ने अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी और दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मीडिया और सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहसील दीना अलखिदमत फाउंडेशन के मेंबरान को खराज तहसीन पेश किया गया। इस सैलाब का आगाज़ मियाँ वाली से हुआ था और मियाँ वाली के बाद फिर सूबा सिंध और बलूचिस्तान इसके ज़ेर असर आए, फिर जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब ने अपनी तबाहकारियाँ की। जमात इस्लामी और अलखिदमत फाउंडेशन रोज़े अव्वल से मैदान अमल के अंदर मौजूद है। हमारे हज़ारों रज़ाकार उन्होंने लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी किया और उनको रोज़ाना की बुनियाद पर पका पकाया खाना और खुश्क राशन भी फराहम किया। अब इससे आगे बढ़ते हुए उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, बाकी उनको ज़रूरत की चीज़ें फराहम की जा रही हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ने जमात इस्लामी पर और अलखिदमत फाउंडेशन पर अपने जिस एतमाद का इजहार किया है, अरबों रुपए के वसाइल इनके हवाले किए हैं और कौम और मीडिया देख रहा है कि हमारे रज़ाकार मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर हर सैलाब ज़दा इलाके के अंदर मौजूद हैं। जहाँ अभी तक हुक्मरान नहीं पहुँचे वहाँ खिदमत और जमात मौजूद है और हम ये समझते हैं कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि अब तक हुकूमत ऐलानात तक महदूद है और उन्होंने उन जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उनको अमलन कोई वसाइल फराहम करने की बात अभी तक नहीं की। मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को अवाम के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए और आज़म यह है कि हम उनकी मुकम्मल बहाली तक लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
झंग से मिली खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक झंग 18,000 में गधे का गोश्त फरोख्त होने का खदशा। फैसल कमाल से खाल उतारी, गधे की लाश बरामद, गधे के गोश्त के कुछ हिस्से भी गायब। मकामी अफराद के मुताबिक सुल्तान लाशारी के इलाका में 4 अफराद फसल कमान में गधे का गोश्त काट रहे थे। मकामी अफराद को आता देखकर चारों अफराद फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में मर्दार जानवर के गोश्त की फरोख्त की पेशन गोइयां।